हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब अपना नया चैप्टर स्पर्श का जो थर्ड चैप्टर है हमारा अतिथि के बारे में है, यानी कि हमारे घर जो मेहमान आते हैं उनके बारे में शरद जोशी ने लिखा हुआ है। शरद जोशी जी ने क्या लिखा, उनके यहाँ मेहमान आ तो गए, उन्होंने खूब आवभगत करी, मगर अब वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उससे बड़ा परेशान है वो, तो उसी से उन्होंने परेशान होकर इस चैप्टर को लिखा। ये थोड़ा व्यंग्यात्मक शीर्षक है, कैसे कैसे होता है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर जो है हम जो एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कि मेहमान जब घर में आ जाते हैं तो हम कुछ दिन तो बड़ा खुश रहते हैं, लेकिन जब वो लंबे रुकने लगते हैं तो हमारा जो दैनिक जो कार्य होता है उसमें बाधाएं आने लगती हैं और हम परेशान होने लगते हैं। ये उन्हीं सब चीज़ों पर लिखा गया पाठ है। ये इसके रचयिता है शरद जोशी जी। चलिए देखते हैं इस पाठ के अंदर क्या चीज़ दी हुई है। लेखक के घर एक अतिथि आए। कौन है लेखक? शरद जोशी जी। उनके घर एक अतिथि आए। अतिथि के सत्कार में लेखक और उनकी पत्नी की ओर से कोई कमी नहीं की गई। मतलब अच्छा, आपको अच्छे से एक व्यंजन बना के दिया जा रहा है। उनको ठहराने के लिए जो कमरे की व्यवस्था करी गई वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उनको घुमाने फिराने का भी अच्छा, सब कुछ मतलब सारा प्रबंध बहुत अच्छा किया गया। इस उम्मीद से कि अतिथि आते ही हैं शीघ्र जाने के लिए। तो अब क्या उम्मीद थी कि अतिथि का मतलब ही क्या है, आए और तुरंत मतलब कुछ दिन रुक के चले जाएंगे, इसलिए हम उनकी आवभगत बहुत अच्छे से करते हैं कि वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकते, कुछ दिन के लिए रुकते हैं। लेकिन अतिथि जा नहीं रहे थे। अब क्या है, हम ये उम्मीद से उनकी आवभगत कर रहे थे कि भी वो आए हैं और जल्दी चले जाएंगे, लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन उल्टी हो गई कि अतिथि अब जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब जितनी आवभगत हो रही थी, अब इससे घर वालों को परेशानी होने लगी थी कि भाई हम कितना करें, तो अब इनको जाना चाहिए। लेकिन समय बीतता जा रहा था और वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेखक को अब शंका हो रही है कि अतिथि ना जाने कितने दिन ठहरेंगे। अब उन्हें लगा कि भाई चलो कुछ दिन की बात है, ठीक है ठहर जाएंगे। अब उन्हें ऐसा इतने दिन हो गए अभी भी नहीं जा रहे हैं, अब पता नहीं कितने और दिन तक वो रुकेंगे। इससे लेखक को घबराहट होने लगी कि अब हम क्या करेंगे। अगर ये ज्यादा, भाई हमें बोलना पड़ेगा, बोलना तो अच्छे मैनर्स नहीं होते कि नहीं अब आप जाइए। तो अब उन्हें उस चीज का डर लग रहा था कि अब ना जाने ये कितने दिन तक रुकेंगे। लेखक अतिथि के कुल दिन टिकने और स्थायी होने की आशंका से डर रहे थे। मतलब ऐसा ना हो कि अतिथि अब परमानेंट ही यहीं रह जाएं, तो इस चीज से भी वो बहुत ज्यादा डरे हुए थी। एक तो ये इतने दिन, कुल दिन इतने सारे दिन रुक गए थे, अब उन्हें डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये स्थायी रूप यानी परमानेंट यहीं रुक जाए, अब यहां से जाए ना। ये आशंका जो है कवि लेखक को बहुत ज्यादा सताने लगी थी कि अतिथि ने और अधिक ठहरने का संकेत दिया। अब ये आशंका उनके मन में थी ही कि बातों बात में पता चला कि अतिथि अभी कुछ दिन और रुकेंगे, कि अभी हम और दिन अतिथि अधिक ठहरने का संकेत दिया कि अभी हम कुछ दिन नहीं और ज्यादा दिन तक हम यहाँ पर रुकेंगे। अतिथि ने कपड़े गंदे होने की बात कही और उसकी धुलाई के लिए धोबी की चर्चा करी। उन्होंने कैसे पता चला कि वो अभी कुछ और अधिक दिन रुकेंगे। अब क्या हुआ, अतिथि के सारे कपड़े गंदे हो गए। उन्होंने बोला कि हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं, कृपा करके धोबी को बुला दीजिए कि अब हम कपड़े धुलवाएंगे। भाई अब किसी को अगर वापस जाना होगा तो वो अपने घर जाकर धोएगा, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमें जो है कपड़े धुलवाने हैं क्योंकि हमारे कपड़े जो हैं वो सारे खत्म हो गए हैं, तो कृपा करके धोबी के बारे में हमें कुछ बताइए। लेखक तिलमिलाते गए, लेकिन लॉन्ड्री के कपड़े धुलाकर घर ला देना उचित समझा। जब उन्होंने पूछा तो भाई लेखक को बहुत गुस्सा आया। भाई इतना गुस्सा आया कि क्या बताए, मतलब गुस्से से तिलमिला गए, मगर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाई वो गेस्ट हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है भाई, गुस्सा तो कर नहीं सकते। उन्होंने के कपड़े ले लिए, लॉन्ड्री गए, लॉन्ड्री में धुलवाए और वापस लाके उनको दे दिए। लेकिन अब भी अतिथि चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी ना थी। लेखक और उनकी पत्नी अतिथि से परेशान हो चुके थे। अब क्या हुआ, भाई कपड़े तो लाकर दे दिए उनको वापस। अब ये सोचा गया कि चलो भाई हमने कपड़े लाके दिए, अब तो चले जाएंगे, लेकिन नहीं, अब उसके बाद भी वो टिके हुए हैं। अब उनकी जो हरकतें वगैरह सब चीजें, अब कितना भाई कोई करेगा। अब लोग परेशान होने लगे। कौन? लेखक और उनकी पत्नी, कि भाई उनको हर समय हमें टाइम टू टाइम सारी चीजें देनी पड़ती हैं, हम लोग की आज़ादी बंद गई है, सब चीजें होती। घर में एक अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो कुछ बंधन हो जाते हैं, तो वही चीज उनके साथ हो रहा था। अब वो परेशान हो रहे थे कि अब हम क्या करें।
तो दोनों लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। कल तक जिस अतिथि के प्रति यह भाव था कि अतिथि देवतुल्य होते हैं, क्योंकि अतिथि बोलते हैं ना कि देवतुल्य होते हैं, अतिथि देवो भव हम लोग हमारे यहाँ देश में बोला जाता है, तो अभी तक जो भाव था उनके, उनको ये चीज जिस हम हाव भाव से उनको हम कर रहे थे, उनकी सत्कार कर रहे थे, वो क्या था कि वो एक देव के समान है, प्रभु के समान है, तो हम उनका मान सम्मान, उनका आदर सत्कार सब कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया था, अब यह स्थिति हो गई थी कि वही की अतिथि राक्षस प्रतीत होने लगा था, जिसे हम जो देवता समझ रहे थे, अब वो जो व्यक्ति था यानी जो अतिथि था वो हमें राक्षस के समान समझ में आ रहा था। कि अब गुस्सा आ रही थी कि कैसे अब ये व्यक्ति जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, उसको देख देख के, जैसे होता है ना किसी को देखकर बहुत चिढ़ और गुस्सा आती है, तो अतिथि को देखकर वही गुस्सा और वही चिढ़ उत्पन्न हो रही थी। इस व्यंग के माध्यम से लेखक ने आज के अतिथियों की निर्लज्जता को स्पष्ट किया है। तो ये जो हमारे सामने व्यंग प्रस्तुत किया है, कहने का मतलब ये जो पाठ उन्होंने हमारे सामने किया है, और खास तौर से ये लाइन कि अतिथि देवतुल्य होने की स्थिति वही अब राक्षस प्रतीत हो रही थी, तो ये जो लाइन हमारे सामने लेखक ने लिखी है, ये मतलब ये है कि वो उन्होंने व्यंग किया है आज के अतिथियों के बारे में, कि वो आ जाते हैं तो जाने का नाम नहीं लेते, कि नहीं आप हमारी आओ भगत करते रहिए, तो लोग आकर एकदम पैर जमाकर बैठ जाते हैं। इसका ये इन्होंने अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन किया है। प्रतिष्ठा मांगने से नहीं मिलती, बल्कि जब प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा आचरण किया जाता है तब उस व्यवहार से मुग्ध होकर अन्य लोग स्वयं ही उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा देते हैं। तो यहां पर क्या उन्होंने दिया कि जो व्यक्ति यानी कि हम किसी को प्रतिष्ठा क्यों, मान सम्मान क्यों देते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऐसा कार्य करे तब हम उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं, ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिलती। तो अगर आप काम ऐसा करो कि राक्षसों वाला है तो हम आपको सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कार्य ऐसा करोगे कि आपका सम्मान न हो सके तभी आपको सामान्य मिलेगा। तो प्रतिष्ठित वैसा जैसा आचरण करना हो, मतलब अच्छे व्यक्ति जैसा हम व्यवहार करेंगे तभी हमको सम्मान मिलेगा। लेखक ने यह भी दिखाया कि अल्प अवधि तक के अतिथि शानदार आतिथ्य के भागीदार होते हैं, लेकिन दीर्घकाल तक आतिथ्य का सुख भोग करने का जिनका इरादा होता है वैसे अतिथि मेजबान के द्वारा अपमानित भी होते हैं। तो अब इस पाठ में उन्होंने एक चीज हमें और बताई, क्या बताई कि थोड़े समय के लिए जब कोई अतिथि आता है तो हम उसको बहुत अच्छा सम्मान देते हैं, ठीक है, हर किसी को सम्मान चाहिए। अगर हम कार्य ऐसे करें कि हमको सामने वाला सम्मान ना देकर हमारा अपमान करने लगे, तो वो स्थिति क्यों पैदा हुई, सामने वाला हमारा अपमान क्यों कर रहा है, कि वो स्थितियां खुद हमने पैदा करी है, इसलिए वो सामने वाला हमारा अपमान कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि हमें आचरण ऐसा करना होगा कि हमें सामने वाले से सम्मान मिले। तो यहां पर बताया कि अतिथि कुछ समय के लिए आते हैं तो हम उनकी बहुत ज्यादा सम्मान, देखभाल, आओ भगत सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वो लंबे समय तक रुक जाते हैं तो वो अपनी प्रतिष्ठा खो बैठते हैं, तब हम सम्मान, तब वो हमको बोझ लगने लगता है कि इनको कितनी जल्दी घर से भगाओ, तब ना हम उनका आओ भगत कर सकते हैं और ना ही हम उनका सम्मान कर सकते हैं। लेखक ने एक और बात स्पष्ट कर दी कि दूसरों के घर में रहकर सत्कार पाना सबको अच्छा लगता है, यानी कि हम अगर किसी दूसरे के घर में जाएं तो सब हमारा सत्कार करें, ये हम सबको पसंद है। कोई छोटा बच्चा भी होगा अगर वो दूसरे के घर जाएगा तो वो चाहता है कि सब हमसे प्यार करें और हमारा सम्मान करें, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हम दूसरों के घर जब भी जाएंगे तो हमेशा वहां से सम्मान की उम्मीद रखेंगे, लेकिन वो सम्मान भी तब तक बना रहता है जब तक हम थोड़े समय के लिए जाते हैं। जब हम ज्यादा समय के लिए वहां हो जाते हैं तो वो मान सम्मान अपने आप में ही खो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कभी सभी अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में रहना आरंभ कर दें। तो मतलब ये यहाँ मतलब ये नहीं कि हमें मान सम्मान पाना है तो हम अपना घर छोड़कर हम दूसरों के घर में रहें जाके तो हमें हर जगह मान सम्मान मिलेगा, यहाँ पर ये मतलब नहीं है। और लेखक ने यह भी बताया कि इज्जत मिलने का यह मतलब नहीं कि इज्जत जहां मिले वहां और सिर चढ़ जाएं। तो हम अगर हमारे घर में कोई आया है तो हम उसको खूब इज्जत देते हैं, खूब मान सम्मान देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हमारे सर पे ही चढ़ जाए कि नहीं इज्जत मिल रही है तो ये भी लाइए, तो नहीं वो भी लाइए, तो ये भी करिए वो भी करिए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि इज्जत मिल रही है तो लिमिटेड टाइम तक हमें उस चीज को देखना चाहिए।
इज्जत मांगने से नहीं मिलती। अगर अतिथि बिना मांगे इज्जत चाहते हैं तो उन्हें यह सावधानी बरतनी होगी कि अल्प समय में ही किसी का दरवाजा छोड़ दें। तो अतिथि अब ये कहते हैं कि हमें इज्जत करो। अब ज्यादा देर तक सुनेंगे, जब हमारे मन में ही इज्जत नहीं है तो हम उनको इज्जत कैसे देंगे। तो अगर आपको इज्जत चाहिए तो अल्प समय, यानी कि थोड़े समय में हम जिसके घर गए हैं उसके घर से हमें चल देना चाहिए। हमें ज्यादा समय के लिए वहां पर नहीं रुकना चाहिए। अतिथि द्वारा फूहड़ आचरण किए जाने का परिणाम एक दिन यह भी हो सकता है कि मेजबान द्वारा उन्हें गेट आउट भी कह दिया जा सकता है। तो अगर हम किसी के घर में बहुत ज्यादा रुकेंगे, मन माना हम चाहेंगे कि हमारे हरान में हाँ भगत करो, तो वो एक गलत नेचर हो जाता है। तो एंड में आके ये भी हो सकता है कि जो घर वाला है वो हमको बोले नहीं गेट आउट, आप जाइए यहाँ से, अब आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं। जब अगर घर वाला ऐसा बोल देगा तो सोचो कितनी बेइज्जती होगी। तो ये परिस्थितियां हमें नहीं पैदा करनी है। तो किसी के घर भी जाइए तो अल्प समय, यानी कि थोड़े समय के लिए जाइए, ताकि वहां मान सम्मान बना रहे और हमें सम्मान पूर्वक वहां से वापस आ जाना चाहिए। यह व्यंग रचना सही मायनों में मेहमान और मेजबान की संयुक्त आचार संहिता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के थ्रू जो शेखर जोशी के जीवन में घटी, उन्होंने मुझे यहाँ पर एक चीज, ये चीज समझाई कि एक आतिथ्य और अतिथि दोनों का अपना एक सीमित क्राइटेरिया होता है कि हम अगर किसी के घर अतिथि बन के जा रहे हैं तो हमें कुछ समय के लिए रुकना है। और आतिथ्य का क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है तो हमें उसका सम्मान भी अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से। लेकिन अगर अतिथि बहुत ऐसा व्यवहार करे कि वो दूसरे को ये प्रोवोक करता है, दूसरे को प्रोत्साहित करता है कि नहीं हमारा जबरदस्ती करो लंबे समय तक, तो आतिथ्य नहीं कर पाएगा। उसके मन में वो भाव नहीं रहेगा, इज्जत और प्यार का, आवभगत का भाव नहीं रहेगा, तो वो उसका कैसे मान सम्मान करेगा। तो यहाँ पर इस पाठ के थ्रू हमने एक छोटा सा मैनर्स ही आप बोलेंगे, हमने मैनर्स ये सीखा कि समाज में रहते हुए हमें अपना मान सम्मान खुद बनाए रखने के लिए खुद ही हमें कार्य करना होता है। सामने वाला सम्मान तभी करेगा जब तक हम ऐसा आचरण करेंगे कि वो हमको सम्मान दे सके। अगर हम ऐसा आचरण नहीं करेंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सामने वाला हमारा सम्मान कैसे करेगा। तो इस पाठ ने हमें छोटी सी बात बताई, लेकिन बहुत अच्छी बात बताई। तो आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा आपके। अब इसके प्रश्न उत्तर लेकर हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।